Hello class, welcome to the fifth part on triangles. Previously we have seen some theorems regarding triangles, proved them and did some questions. In today's lecture we are going to see some few more theorems and questions related to them. Okay, so without wasting time let's begin. First theorem क्या बोला है? In the ratio of area of two similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding sides. तो क्या बोला है, अगर दो ट्रायंगल सपोज ए बी सी और ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा, मतलब अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो क्या होगा, उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड है, सपोज ए बी एंड पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू, इनके क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोला है, इफ ए perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. क्या बोला है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मैंने उसके एक वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे, है ना, हाइपोटेनस पे मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेनस पे, तो क्या होगा, दिस एरिया इज सिमिलर टू द दिस एरिया और दिस ट्रायंगल एंड इज सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, मतलब ये इसके सिमिलर होगा और ये दोनों किसके, बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होंगे, मतलब ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर होंगे। ओके, नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ये क्या है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम होता है ना कि हाइपोटेनस 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, अगर जिस एंगल की स्टडी कर रहे होते हैं थीटा, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। तो क्या कह रहा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है, इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या हो रहा है, इसका जस्ट ऑपोजिट स्टेटमेंट है कि अगर किसी साइड का स्क्वायर उसके दो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये वाला क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। फर्स्ट साइड एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। ओके, बोल रहा है ए बी सी ट्रायंगल और डी ई एफ ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है एंड देयर एरियाज आर इतना। तो ई एफ का वैल्यू अगर 15.4 सेंटीमीटर है तो बी सी का वैल्यू कितना होगा। तो अभी अभी हमने क्या देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ए बी ट्रायंगल ए बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या ले रहे हैं हम लोग, बी सी, और डी ई एफ का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारे पास, ई एफ, इनके स्क्वायर के बराबर होगा। तो एरिया कितना दिया है ए बी सी का 64 और डी ई एफ का कितना दिया है 121, टू बी सी अपॉन ई एफ का वैल्यू कितना है 15.4 का होल स्क्वायर। तो 64 अपॉन 121 को क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 121 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, है ना। तो बी सी अपॉन 15.4, दोनों साइड स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूँ, तो बी सी इक्वस टू क्या आ जाएगा मेरा 15.4 इंटू 8 अपॉन 11। अगर हमको इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना आता है 11.2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर ये लोग सिमिलर हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये किसके बराबर है 4 या 4:1। इसका रेशियो क्या है 4:1। और ये दोनों अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा क्यू आर बी सी बाई क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमें रेशियो दिया है 4:1 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। बी सी का वैल्यू कितना है 12, क्यू आर की वैल्यू हमें निकालनी है, कर सकते हैं हम लोग। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/1 का होल स्क्वायर इज 12 बाई क्यू आर का होल स्क्वायर। दोनों साइड मैंने स्क्वायर कैंसिल किए, दैट इज क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स 169 and 121 centimeter respectively if the longest side of the larger triangle कौन सा होगा 26 centimeter, find the longest side of the smallest triangle। तो largest side का area divided by smallest side का area is equals to क्या होगा largest side का corresponding मतलब largest triangle का largest side का square divided by shortest ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल हम लोग क्या मान लेते हैं लेट दैट बी एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 13 का स्क्वायर 121 11 का स्क्वायर 26 बाई एक्स। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 26 इंटू 11 बाई 13। x 26 है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 13 2 जा 26 तो 11 2 जा 22 सेंटीमीटर है ना। तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्रायंगल कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। longest side of the smaller triangle 22 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो रेशियो ऑफ एरिया क्या हो जाएगा उनका ratio of their area is equals to square of the ratio of their sides है ना। तो एक दिया है 6 एक दिया है 9 6/9 इनका अगर स्क्वायर करेंगे दैट इज 36 बाई 81। या तो हम यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं या तो इस साइड 36 बाई 81 9 4 जा 36 9 9 जा 81 दैट इज 4/9। तो इनका रेशियो क्या होगा रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी 4:9। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम लोग कैंसिल करके करते 3 2 जा 6 3 3 जा 9 हमारे पास सेम रेशियो आता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है द एरिया ऑफ टू स्मॉलर ट्रायंगल्स आर 81 सेंटीमीटर एंड 49 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 6.3 सेंटीमीटर फाइंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द अदर। तो हमें क्या करना है 81 सेंटीमीटर by 49 centimeter is equals to 6.3
बाई एक्स का होल स्क्वायर। एक्स क्या है हमारा? एल्टीट्यूड है ना? एल्टीट्यूड ऑफ द अदर ट्रायंगल। दैट इज 9 बाई 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.3 बाई एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर काट सकते हैं अगर, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6.3 इंटू 7 बाई 9, that will be 0.7, that will be 4.9 सेंटीमीटर, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट्स फुट is at a distance of 2.5 meter, okay, from the wall, and its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. तो एक लैडर मान लेते हैं, ये हमारा लैडर है, 6 मीटर ऊपर ग्राउंड से जा रहा है और इसका डिस्टेंस कितना है फुट से? 2.5 मीटर पे है। तो लेंथ ऑफ द लैडर क्या हो जाएगा? अगर इस ट्रायंगल को हम लोग ए बी सी मान लें, तो ए बी क्या है हमारा? लेंथ ऑफ द लैडर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं? अगर कोई ये क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा ना ग्राउंड से वॉल, तो क्या होगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है हमारा? 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, दैट विल बी 42.25 ए बी का स्क्वायर। बट हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए बी की लेंथ। तो ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी? √42.25 विच इज़ 6.5 सेंटीमीटर। तो लैडर की लेंथ कितनी हो जाएगी? 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फिगर नामकरण क्या है? ये है ए, ये है डी, ये है बी, ये है सी। इन द फिगर ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ओके, 90 डिग्री हो गया। प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ये 90 डिग्री दिया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं? ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग। और क्या लिख सकते हैं? ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं? ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूँ, है ना? सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी बी, ये कौन से ट्रायंगल में था? ये था इन ट्रायंगल ए डी सी। ए बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी 90 डिग्री होगा ना, तो इसके ऑपोजिट ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, सॉरी, माइनस बी डी स्क्वायर। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, तो दोनों जगह पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों जगह ए डी स्क्वायर है, तो क्या लिख सकता हूँ? ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? ए बी के साथ सी डी चाहिए, ए बी के साथ सी डी को, तो फिर मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस
बी डी स्क्वायर, है ना। बस हमें यही चाहिए था, हमने क्या किया, इसको इस साइड लेके गए, इसको इस साइड लेके आए, हमारा काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नामकरण क्या है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, दिस इज एम एंड दिस इज एल, perpendicular at A. BL and CM are meridians of triangle ABC, right angled at A. Prove that. Okay, हमें ये चीज़ प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब छोटे छोटे ट्रायंगल्स में देखते हैं। इन ट्रायंगल ABL, ABL ये वाला देखिए, है ना, ABL, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना। अब AL को क्या लिख सकता हूँ मैं, AC का हाफ लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मेरिडियन है। BL क्या है, मेरिडियन है, इसीलिए क्या करेगा, AC को हाफ हाफ पार्ट में तोड़ेगा। तो मैं AL के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, AC/2 का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्यों, L इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। मेरिडियन है, मेरिडियन की खासियत ये होती है कि ऑपोजिट साइड को वो दो इक्वल हिस्सों में तोड़ता है। तो ये जो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 को जब मैं एलसीएम लूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, 4BL स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। क्या किया मैंने, ये जो 2 था, 2 का स्क्वायर किया, दैट इज़ 4, और 4 का मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आया 4AB स्क्वायर, और जो नीचे कॉमन 4 था उसको मैंने वापस यहाँ पे भेज दिया। तो क्या हो गया, 4BL स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हम लोग तीसरा ट्रायंगल पे देखते हैं। इन ट्रायंगल CMA, CMA में क्या होगा, CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, है ना। CM हमारा क्या, पाइथागोरस है, सॉरी हाइपोटेनस है, दैट इज AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब AM को क्या मैं लिख सकता हूँ, AB/2 लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर अपॉन AB/2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि M क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। तो सिमिलरली अगर एलसीएम लेके हम लोग करें तो ये क्या आ जाएगा, 4CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, दिस एंड दिस, हमें क्या चाहिए, 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर। देखिए BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर, ये हो गया हमारा RHS। LHS क्या होगा, जस्ट अ मिनट, इस साइड क्या है देखिए, AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। मतलब यहाँ पे अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया, दैट इज BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू
AC plus 1 that is 5AC square plus 5AB square, है ना। तो देखिए अगर फिर से मैंने क्या किया, 5 को कॉमन ले लिया, दैट इज 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू 5AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5BC स्क्वायर। ओके, यही चीज़ हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है, A D B that is C, this is point O P and this is Q. O is any point inside a rectangle ABCD. Prove that OB square plus OD square equals to OA square plus OC square। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो PQ है, ये जो PQ है ये पहले बना हुआ नहीं था, तो हम लोग क्या करते हैं, PQ बनाते हैं जो कि पैरेलल होगा BC से। अब अगर BC से होगा तो क्या होगा, PQ जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AB पे, और जो PQ होगा वो सिमिलरली परपेंडिकुलर होगा किस पे, आपके CD पे, है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो ये अगर 90 डिग्री है और PQ पैरेलल है तो ये भी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, है ना। सो ये जो ट्रायंगल है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल OPB इस ट्रायंगल की स्टडी करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, है ना। सिमिलरली हम लोग क्या देख सकते हैं, इन ट्रायंगल OQD OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। वैसे ही हम लोग और क्या देख सकते हैं, इन ट्रायंगल OQC OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। और हमारे पास चौथा ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल OAP OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, है ना। सबको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं ऐड करूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल्स टू BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर, है ना। अब मैं क्या देख सकता हूँ कि जो BP है हमारा वो CQ के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो PQ क्या था, हमने पैरेलल मान लिया था और इससे क्या माना था कि ये परपेंडिकुलर भी है। मतलब क्या हो रहा है, BPQC जो फॉर्म हो रहा है, ये जो BPQC
ये भी एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, और बी क्यू डी ए जो है ये और एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है ना, दो अलग अलग रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि बी पी पैरेलल है ना, अगर सॉरी पी क्यू पैरेलल है बी सी से, अगर पैरेलल होगा तो बी पी का जो लेंथ होगा वही सी क्यू का लेंथ होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बी क्यू जो होगा वो सी क्यू के इक्वल होगा। और सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूँ, डी क्यू जो होगा उसका लेंथ ए पी के बराबर होगा, है ना, तभी तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी कि इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने क्या किया, जो बी पी था उसको सी क्यू में रिप्लेस कर दिया। चलो, सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस ये जो हमारा डी क्यू था इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, ए पी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब जो सी क्यू, अब ओ पी प्लस ओ क्यू, देखिए सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ये दोनों सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ये दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर। बच गया क्या, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर और ए पी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था क्या, ये कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, यही चीज़ हमको प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। तो ये कुछ ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस थे रिमेनिंग जो हमने आज सॉल्व किए। होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।